नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के विषय में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि घर में आपका जो पूजा स्थल है, जो मंदिर है, उसमें कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें मंदिर में रखते हैं और इसमें ध्यान नहीं दिया है तो आपको भयंकर नुकसान हो सकता है, बर्बादी आ सकती है। यानी कहीं ना कहीं आपके पास जो कुछ है वो चला जाता है। और उससे भी महत्व का मुद्दा, कई लोग कहते हैं हम बहुत पूजा अर्चा करते हैं लेकिन फल कुछ नहीं मिलता। तो ये भी एक मुद्दा होता है कि अनचाही चीज़ें अनचाही तरीके से अगर ये मंदिर में स्थापित की है, मंदिर में रखा है या पूजा स्थान में रखा है या उसके आसपास में है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी डेवलप करती है। और जब नेगेटिव एनर्जी डेवलप होती है तो पूजा अर्चा के द्वारा आपको जो पॉजिटिव फल की प्राप्ति करनी है वह नहीं होगी। बहुत स्वाभाविक बात है। तो ध्यान रखें कि ये जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वह मंदिर में या पूजा रूम में या उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बताऊँ इसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं कि मंदिर में या पूजा स्थान में या उसके आसपास में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आता है लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति। कई सारे लोग मंदिर में लक्ष्मी जी की खड़ी मूर्ति रखते हैं या फ़ोटो रखते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके मंदिर में ये है या पूजा स्थान में ये है तो उसको हटा देना चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी जी खड़ी रहती हैं तो जो आपके पास धन दौलत आती है या धन आता है वह जाने वाला है, ये स्वाभाविक है। लक्ष्मी जी को हमें घर में बिठाना है, उसका वास करवाना है ताकि लक्ष्मी हमारे घर आए लेकिन जाए नहीं। तो सबसे पहले ये चीज़ अवश्य करो, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो खड़ी मुद्रा में रखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। दूसरी एक चीज़ मैंने बहुत जगह देखी है कि कई लोगों को ये भी नहीं मालूम कि किन देवताओं का मुख किस तरफ होना चाहिए। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके मंदिर में या पूजा स्थान में जो भी मूर्ति या फोटो है उनमें से हनुमान जी के सिवाय जितने भी देवी देवताएं हैं उनका मुख दक्षिण की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि उनकी स्थापना ऐसे ना करें ताकि उनको दक्षिण दिशा दिखाई दे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख सिर्फ हनुमान जी का होना चाहिए। तो मंदिर में देवी देवताओं की जो अरेंजमेंट आपने की है इसमें ये गलती है, तो यह गलती आप तुरंत सुधार दें, नहीं तो आपका नुकसान होने वाला ही है, फ़ायदा तो दूर की बात है। चौथी बात है, मंदिर में या पूजा स्थान में शनि देव की मूर्ति कभी ना रखें। क्योंकि शनि देव की नज़र में जो आते हैं उसका नुकसान भुगतना पड़ता है हमें। तो शनि देव की मूर्ति कभी भी ना रखें। दोस्तों, यहाँ मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब पुराना ज़माना था तो आप ध्यान से देखिए, सारे शनि मंदिर गांव के बाहर ही होते थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो शनि श्रृंगापुर है, जो शनि का तीर्थ स्थान है, वहाँ भी वह पहले ज़माने में मंदिर गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर था। अब क्या हुआ, गांव का विकास हुआ, गांव का दायरा बढ़ा, इसीलिए शनि मंदिर गांव के अंदर दिखते हैं। लेकिन शनि मंदिर गांव के बाहर ही होते थे और इसीलिए हमें भी शनिदेव की मूर्ति हमारे मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। कभी क्या होता है कि साफ़ सफाई करते वक्त या ऐसी कोई प्रक्रिया करते वक्त कोई मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाती है या सफाई करते वक्त फ़ोटो भी ख़राब हो जाती है, कभी अगरबत्ती के धुएं से काली भी हो जाती है या और किसी कारण
अगर आपके देवस्थान में खंडित मूर्ति है या तो तस्वीर जो है देवों की वह खराब है, दाग लगे हुए हैं, तो वह तस्वीर और मूर्तियां तुरंत हटा दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियों की पूजा करने से पुण्य फल तो नहीं लेकिन पाप फल ज़रूर मिलता है। एक और बात है कि मंदिर में या जहाँ आपने देवों की स्थापना की है वह जगह पे आजू बाजू में अपने स्वर्गस्थ पूर्वजों की तस्वीर बिल्कुल भी ना लगाएं। अगर लगानी है तो मंदिर के साथ जो जुड़ी हुई दीवारें हैं उस दीवार पर तो बिल्कुल भी ना लगाएं, और मंदिर के ऊपर के भाग में अगर तस्वीर लगाई है तो ये आपके पूर्वजों को मोक्ष नहीं देगा। तो ध्यान रखिए, ये तस्वीर अगर लगाई है तो आप इसे हटा दीजिए। कई बार लोग जो पूजा स्थल है या मंदिर है उसके आसपास में कोई मॉडल के फ़ोटो वाली कैलेंडर या ऐसे कोई चित्र तस्वीरें लगाते हैं, और मैंने खुद ने भी कई जगह देखा है कि ऐसे है। मंदिर है उसके बाजू में कैलेंडर है, कैलेंडर ठीक है तारीख देखने के लिए या इसके लिए जानकारी के लिए चाहिए, लेकिन उस पर जो फ़ोटो होती है कोई स्त्री की, मॉडल की या ऐसी ही कोई फ़ोटो हो तो वो बिल्कुल भी ना लगाए। अगर लगानी है तो देवता के फ़ोटो वाला कैलेंडर आप ज़रूर लगा सकते हैं। एक और बात पे ध्यान खींचना चाहता हूँ कि मंदिर या पूजा स्थान है उसके आसपास में या उस एरिया में उसके आसपास में कोई भी मिरर या आईना ना लगाए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वही वापस घूम फिर के आता है कि जब आप पूजा करके सकारात्मक ऊर्जा अपने पास लेना चाहते हो जिससे कि आपका कार्य अच्छा हो, और कार्य अच्छा हो तो लक्ष्मी आपके पास आए, आपका घर धन दौलत से भरा रहे, वो चीज़ नहीं होती। और एक छोटी सी बात और भी है कि जो चीज़ें बिन उपयोगी है, जिसका कोई अब उपयोग नहीं है, या तो पुरानी है या तो टूटी फूटी है, ऐसी कोई भी चीज़ मंदिर में या जो पूजा स्थान है उसके आसपास की जगह में बिल्कुल भी ना रखें। दोस्तों, कुल मैंने 9 चीज़ें बताई हैं इस वीडियो में कि ये चीज़ें मंदिर में या मंदिर के आसपास या पूजा स्थान में या पूजा स्थान के आसपास नहीं होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें हैं, ऐसी कुछ परिस्थिति है, ऐसा कुछ किया है, तो आप तुरंत उसे हटा दें, ताकि जब आप पूजा करें तो आपका ध्यान पूजा में हो, आपके अंदर सात्विकता आ जाए और पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास हो, जिसको ग्रहण करके आप अपनी तरक्की हासिल कर सकते हैं। और जब तरक्की होती है तो पैसा तो अपने आप आना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये कर दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको इस विषय में या किसी और विषय में आपको जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। हम उस विषय के बारे में आपके सामने वीडियो पेश करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमसे कोई परामर्श लेना है, कंसल्टेशन करना है, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप से या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।